बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी है। बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। इंतहाई अफसोस के साथ बता रहा हूँ कि एक बड़े सहाफ़ी को बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया। इसकी हम मज़म्मत करते हैं और इस पर एहतजाज भी करते हैं और इसकी मैं पूरी तफसील भी आपके सामने रखता हूँ। शेर अफजल मरवत ने धमकी लगाई है और ये धमकी PTI को लगाई है और ये धमकी बड़ी ख़तरनाक है। ये धमकी मैंने आपको सुनवानी है, इसका क्या चक्कर है। और अब जो 190 मिलियन पाउंड आया था, यानी कोई 54 अरब या वो आगे पीछे होता रहता है ऊपर नीचे, जो उसका रेट है, कोई कहता है 70 अरब भर, जितना भी 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया की NCA नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो पकड़ के दिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने उस वक़्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उन्होंने वही मलिक रियाज को दे दिया जिनकी करप्शन पकड़ के दी गई थी। अब वो उस 190 मिलियन पाउंड को कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, या फैसला क्या हुआ है कि वो कहाँ इस्तेमाल होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जी। और साथ ही जनाब नए वो ज़रा माशाअल्लाह आ गए, उनकी गाड़ियाँ, बंगले, अलल्ले तलल्ले वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ ख़ुद PTI ने चार्जशीट कर दी है और इस पर भी बात करेंगे। और ईरान ने 11 लाख अफ़गानियों को मुल्क बदर कर दिया है, इस पर भी बात करेंगे। ARY का रमज़ान ट्रांसमिशन का एक सेगमेंट बंद हो गया है, इसकी वजह क्या बनी है, इस पे भी बात करेंगे। तो जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। और 29 रमज़ानुल मुबारक तक हमने 100 बेआब इलाकों की मसाजिद के सामने वो वाटर प्रोजेक्ट लगाने हैं। बेसिकली ये कम्युनिटी की मिल्कियत होता है, ये उसी इलाके के लोगों की मिल्कियत होता है। और साथ ही राशन का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। अब तो इफ्तार डिनर जो गुरबा के लिए हैं, जिनके पास खाने पकाने का, जिनके पास सालन खाने का कोई चांस नहीं है पूरा महीना, उनको इफ्तार डिनर करवा रहे हैं। गरीब यतीम मिस्कीन बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डाटा है, हमने सर्वे किया हुआ है। जो यतीम और मिस्कीन बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके कपड़े और जूते, वो प्रोजेक्ट भी जारी है। बस आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, अपनी फैमिली की खैर व बरकत के लिए। असल में राशन का ये जो प्रोजेक्ट है ये रमज़ान में ही सिर्फ चलता है। वाटर प्रोजेक्ट सारा साल चलते हैं, बाकी प्रोजेक्ट भी सारा 4 साल चलते हैं। लेकिन असल में मसला ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें, और हर दफ़ा बढ़ जाते हैं लोग। और ऐसे ऐसे लोग होते हैं, यकीन करें, कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो इसमें आपका ताउन ज़्यादा चाहिए। और जो ज़कात की रकम है, ऐसे लोग, ये मुस्तहिक तरीन लोग हैं। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। मैं ये शेर अफजल मरवत साहब की ज़रा धमकी सुना दूँ, ये वो धमकी किन को दे रहे हैं। ये ज़रा फिर मैं आता हूँ सहाफ़ी की पिटाई पर भी, और सहाफ़ी को जिस बुरी तरह से मारा पीटा गया। मैं एहतजाज तो मैं ज़रूर करूँगा, मैं भले वो इख्तलाफ हो उनसे, उनकी सहाफ़त से इख्तलाफ हो, लेकिन इतना बुरी तरह से नहीं मारा पीटा जाना चाहिए। ये लें, आप पहले शेर अफजल मरवत की धमकी सुन लें। अगर PTI ट्रोल करती रहेगी तो कब तक बर्दाश्त करूंगा? एक हद तक बर्दाश्त करूंगा। जिस दिन बर्दाश्त खत्म हो गई फिर अलान जंग करूंगा और फिर बताऊंगा कि पठान किस तरह टकराता है। वो जंग किसके खिलाफ होगी? हर उस शख्स और हर उस कंपोनेंट के खिलाफ होगी जो मुझे इस पे मजबूर करेगा। फिर उस वक्त मैं नुकसान को नहीं देखूंगा। और मैं तो उस पे खान भी हो सकता? नहीं, खान नहीं, खान नहीं, काली भी नहीं, खान कभी नहीं। अलबत्ता जब जंग होगी तो नुकसान तो फिर होगा। और PTI के वर्कर को कहना चाहता हूँ, निकाल दिया। अब बेतवकीरी से इन लोगों को रोक दें। अगर ये करते रहेंगे बेतवकीरी, कहीं ऐसा ना हो कि वो लंका ही ढा दो। कहीं ऐसा ना हो कि लंका ही ढा दूँ। और लंका ढाता कौन होता है? घर का भेदी। हमेशा घर का भेदी ही लंका ढा देता है। और ये घर का भेदी है ना, जिसको आपने निकाल तो दिया, अब वो वार्न कर रहे हैं कि भाई तमीज़ से रहो,
इत्मीनान से रहो, बेतौकीरी ना करो। जब मैंने मुंह खोला तो फिर बहुत सारों की बस हो जाएगी और फिर कहीं ऐसा ना हो कि मैं लंका ही ढा दूँ। तो ये बड़ी एक धमकी दी है कि लंका ही ढा दूँ। 190 मिलियन पाउंड आपने सुना होगा जो मिला मलिक रियाज की चोरी पकड़ के और पाकिस्तान को वापस की गई, और इमरान खान ने उठा के वही पैसा मलिक रियाज की झोली में डाल दिया। वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंट खोला था, वो मलिक रियाज ने जिधर सब कुछ जमा करवाना था उसमें जमा शमा तो करवाया कोई नहीं है, तो उल्टा वो जो बरतानिया से आया वो उनको पकड़ के जो है ना वहाँ दे दिया। अब उस 190 मिलियन पाउंड को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया है। ठीक हो गया। और वो दानिश यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में बनेगी, दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो वो उसमें कोई उसके बाद छोटे स्कूल्स भी बनेंगे बताया जा रहा है रिमोट एरियाज़ में। अब जो ख़बरों में बात आ रही है जो दानिश स्कूल, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने ही उसको वो किया था, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ये दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इस्लामाबाद में बनेगी, और कोई हॉस्पिटल भी बनेगा, कोई 200 बिस्तरों का या पता नहीं कितने बिस्तरों का बनेगा अस्पताल, तो वो भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनेगा। और साथ ही ये भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो इसका कस्टोडियन है, इसका रखवाला है इस फंड का, वो भी अब राज़ी हो गए हैं। और ज़ाहिर है ये साकिब नासूर ने ही खच मारी थी, अदरवाइज़ तो ये जो अकाउंट है ये कहीं बाहर भी खोल सकता था, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट चूँकि एक फ़ैसला दिया और उन्होंने अपने पास ही वो फंड खोल लिया, क्योंकि वो आपको पता है बहुत बड़ा ड्रामाबाज था। कभी वो फिर जो है ना डैम पे बैठ जाता था, कभी कहता मैं झुग्गी बना के बैठूंगा। वो किधर गई झुग्गी और किधर गया आपकी सुपरविजन, और डैम नहीं बना। तो कभी वो अस्पतालों के विज़िट किया करता था, वो शेख रशीद के वो हॉस्पिटल के पुलों के विज़िट किया करता था, वो छोटे जाके लोअर जुडिशरी में जाके उठा के जजों के मोबाइल फेंकता था। वो ये इस तरह का वो फ्राडिया था जो बस मुसीबत यह है ना, इसी किस्म के फ्राडियों को कोई सज़ा तो मिलती नहीं है। उसकी वजह यह कि उस वक़्त ये फ्राडिया, ये इस्टेब्लिशमेंट वही काम कर रहा था जो इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, वही काम कर रहा था जो इस्टेब्लिशमेंट, जो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा कह रहे थे। तो ज़ाहिर है वो फिर इस्टेब्लिशमेंट ऐसे अपने फ्राडियों को बचाती भी तो है ना। ये भी बड़ी एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। अब वहाँ पे ये उसका मसरफ़ और ये वाली सूरत हाल हो रही है। अब जनाब आ जाइए, मैं आपको इंतज़ार होगा कि भाई ये क्या सूरत हाल हुई, कौन से सहाफ़ी की पिटाई हुई है। बहुत बुरी तरह से उसे मारा पीटा गया है, लेकिन ये वो पिटाई शायद नहीं है जो आप जिस्मानी पिटाई, उसकी ज़हनी पिटाई हुई है। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और इरशाद भट्टी, इनके आपस में इरशाद भट्टी ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का इंटरव्यू किया। अल्लामान अल हफीज़, यार यकीन कीजिए ये कोई अशरों बाद ऐसी छतरोल देखने को मिलती है। भाई भट्टी साहब, मुझे आप ये बताएं सर, आपको मशवरा किसने दिया था इस भेड़ों के छत्ते में हाथ डालने का? मैंने पूरा इंटरव्यू सुना है, आप यहाँ नहीं सुनवाना चाहता, उसमें बहुत सारी मज़हबी बातें भी हैं। भाई मुझे बात ये है कि मैं कम अज़ कम उसके बाद एक सवाल मेरे जहन में आया ये इंटरव्यू सुनने के बाद, कि भट्टी साहब को कम अज़ कम जिसने भी मशवरा दिया ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का इंटरव्यू करने का, उसको किसी दोस्त नुमा दुश्मन ने मशवरा दिया। जो अब मैं गलत कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो धुलाई भट्टी साहब की हुई है ना, इरशाद भट्टी की, अल्लामान अल हफीज़, आप यकीन कीजिए कि भट्टी को तो, इरशाद भट्टी को तो वो कोई समझ नहीं आ रही थी कि यार मैं सवाल, अब नया सवाल किधर से, उन्हें ऐਵੇਂ ही सीधी पुठी मारनी शुरू कर दी। भाई आपने एक तो मज़हब को छेड़ दिया उनके साथ। अच्छा वो बंदा बहुत ही, मेरी कोई उनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन वो बंदा बहुत ही आर्गुमेंटेटिव अंदाज में बोलता है। जो बंदा मुदल्लिल गुफ्तगू करता है ना, उसका नॉलेज है, वो मुदल्लिल गुफ्तगू करता है। अरे अच्छा मैं आपको बताऊं कि यूथिया हर जगह मार खाएगा जिधर दलील होगी, ठीक है ना। यूथिया ऐसे ही हल्ला गुल्ला करने का माहिर है,
करने का माहिर है। अब चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, वहाँ एहसन इकबाल साहब से मार खाएगा, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर इंजीनियर अली अपना मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मार खाएगा, कहीं कोई किसी सेमिनार में हो वहाँ ये मार खाएगा। जिधर भी दलील आएगी ना, यूथिया जलील होगा। बिल्कुल, हाँ, प्रोपेगेंडा करना हो, किसी का इंसान के ऊपर कुत्ते का सर लगाना हो, किसी के ऊपर गलत तहरीर लिखनी हो, किसी का एआई से गलत वीडियोस बनानी हो, वहाँ यूथिये बहुत माहिर हैं। लेकिन जिधर आर्गुमेंटेटिव अंदाज हो, जिधर मुदल्लिल अंदाज हो, जिधर दलील की बात हो, उधर यूथिया जलील होगा। क्योंकि यूथिया चाहे रेडी वाला है, चाहे पीएचडी है, बराबर का जाहिल होगा। यूथिया और दलील का जोड़ ही कोई नहीं है, क्योंकि दलील का ताल्लुक होता है शऊर से, अक्ल होती है अपर चैम्बर में, और अपर चैम्बर यूथियों का वैसे ही फारिग है। आपको पता है, मैं वैसे तो नहीं कहता, आप यकीन कीजिए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो धुलाई और जो मार कुटाई इरशाद भट्टी की है ना भाई, मैं तो अपने भाई के लिए मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मैं फ़ोन भी उनको करके कहूँगा कि सर मैं तो एहतजाज करता हूँ, मैं शदीद एहतजाज करता हूँ कि जो मार कुटाई आपने, जो ज़हनी आपने अजियत दी है ना हमारे इरशाद भट्टी साहब को, इस पर मैं सरापा एहतजाज हूँ भाई। ये या खुदा की कसम से यकीन करें, मैंने देखा, मैंने कहा कि अगर कोई शऊर वाला बंदा हो, अगर इस किसी में रत्ती बराबर भी हो ना, अब मैं अगला लफ्ज़ इस्तेमाल ना नहीं करता, वो तो कम अज़ कम को 1 साल तक तो टीवी पे ना आए, ठीक है ना। जो हालत और जो बुरी तरह धुलाई और जो मंजी ठोकी है ना मिर्ज़ा ने यहाँ इरशाद भट्टी की, अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत भी हो ना, यकीन करें वो 1 साल तक नहीं आएगा, वो 1 साल तक टीवी पे नहीं आएगा। मैं अब मैं क्या कह सकता हूँ। एक एयरवाई की रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है, और उस रमज़ान ट्रांसमिशन का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी ये इसका वो है एज़ाज़ हासिल है, और वो मानते हैं मैं उसका पायनियर हूँ। मैंने उसका कंटेंट लिखा 6-7 साल, और तकरीबन 7 साल मैंने उसका कंटेंट लिखा, मैंने उसका एक एक लफ्ज़ लिखा, मैंने उसकी एक एक नोक पलक संवारी और सारा कुछ। और आज हालत ये है कि उनका एक सेगमेंट बंद हो गया है, तकरीर वाला सेगमेंट, क्योंकि एक वहाँ बच्ची ने तकरीर की है और उसने वो महरंग बलोच के बड़े कसीदे पढ़े हैं, और फिर उसके बाद वो ट्रांसमिशन बंद होने लगी थी, फिर मिन्नत समाजत, और फिर आपको पता है ना कि उनके वो जूते पकड़ने की और पैर पकड़ने की तो आदत तो वो फिर बड़ी पुरानी है। और जब वो इस तरह से, क्योंकि वो ख़ुद ही वो दुकानदार हैं, वो कोई वो सहाफ़ी तो है नहीं, तो इस हवाले से वो फिर माशाअल्लाह उन्होंने ठीक करके जूते शूते पकड़े और फिर उनकी जान खलासी हुई, लेकिन वो सेगमेंट बंद हो गया है। तो कम अज़ कम जो नेशनल मीडिया है उस पर कोई ज़िम्मेदारी का मुझे ये भी मालूम है कि जो एंकर्स हैं, जो होस्ट हैं, वो होस्ट ये कहते रहे कि जी इसको कम अज़ कम इस सेगमेंट को बंद हो जाना चाहिए, इस सेगमेंट को मॉनिटर करना चाहिए। ये सेगमेंट कोई भी किसी भी वक्त, क्योंकि जब आप किसी को स्टेज दे देते हैं तो फिर उसके बाद जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। और ये यहाँ पे नहीं होता, ये कहीं पर भी होता है। ये ऐसे नहीं है मादर पिदर आज़ादी आप कर दें और वहाँ पर चाहे ये अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे यूरोप हो, ये किसी जगह भी काबिल कबूल नहीं है। ये ऐसे ही बकवासियात की जाती हैं, ये ऐसे ही बहुत बड़े बड़े इस तरह की अजीबोगरीब बातें की जाती हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने वो एहतजाज किया और अमेरिका ने रातों रात वो एक कानून ले आए कि उस एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। ये हालात हैं, और यहाँ पर बहुत कुछ जो है ना अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल सिखाई जाती है, और अजीब व गरीब किस्म नए वज़रा के अल्ले तल्ले माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह बताया ये जा रहा है कि अब बंगलों की तकसीम हो गई है। कुछ हालांकि जो इस्लामाबाद और पिंडी के वज़रा हैं उनको कहा गया था कि इनको बंगले नहीं मिलेंगी मिनिस्टर इनक्लेव में, लेकिन बंगलों की तकसीम शक्सीम हो गए, वो पहले ही घुस बैठे हैं। अब रोला और फटा पड़ गया नई गाड़ियों पर। वो कहते हैं जी हम तो जो लो मॉडल की गाड़ियां हैं ना वो नहीं लेंगे, हम लेंगे नवी नकोर गाड़ियां। ठीक है, असी तो लैसू नवी नकोर गाड़ियां, भावें कौम को पीवन का पानी कोई ना होवे, चाहे कौम के पास पीने का पानी ना हो, खाने का आटा ना हो,
لیکن ہم نوی نکور گاڑیاں لیں گے، اور وہ اب بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 30 گاڑیاں نوی نکور وہ لینے کا پلان بن گیا ہے، اور مبارکاں جی مبارکاں، خدا کی قسم سے بھاگ لگے ہیں۔ اچھا جی، ایران نے 11 لاکھ افغانیوں کو ملک بدر کر دیا، ساتھ پاکستان نے بھی ڈیڈ لائن دی ہے۔ اور یہ میں بتاتا چلوں، اس دن بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے کہ جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ بھی ہے نا، وہ کارڈ یعنی کہ وہ غیر قانونی نہیں ہے، وہ قانونی ہے، ان کو بھی کہا ہے نکل جاؤ۔ اور یہ بالکل 100% ٹھیک فیصلہ ہے بھائی، اور تو اور خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں وہ اس فیصلے کو بھی سراہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ حافظ صاحب ہی کر سکتے تھے اور کوئی نہ کرتا۔ اور بالکل یہی جو سینیریو ہے، ایران نے بھی اسی طرح، حالانکہ افغانستان نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایران اور پاکستان اس کو سلو کرے، اس پروسیس کو ان کو واپس بھیجنے کا، ملک بدر کرنے کا، لیکن کوئی سلو نہیں کیا گیا، بالکل سختی سے۔ اب وہ کہہ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں انہوں نے ادھم مچایا، انہوں نے دہشت گردوں کے یہ ساتھ مل کے انہوں نے تباہی مچائی، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے بھی ان کو 11 لاکھ، اور اب حافظ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جناب 31 مارچ تک نکلو، نہیں تو پھر ہم ملک بدر کریں گے اسی طرح سے جیسے وہ پکڑ کے ٹرک بھر کے وہاں نہیں جا کے چھوڑ آتے تھے سرحد پہ، بالکل اسی طرح سے ہی ہوگا، یہی صورتحال ہو۔ بالکل یہ ٹھیک ہے۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب روز ہی کہتے تھے ماشاءاللہ کہ میرے ساتھ مریم نواز مناظرہ کر لے اور میری کارکردگی بہتر ہے۔ مریم نواز کی وہ بھائی ہر کسی کو نظر آ رہی ہے، یعنی خود اپنے منہ سے کہنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اگلوں نے اٹھ کے، وہ پشاور کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اٹھ کے علی امین گنڈا پور کے خلاف پوری 4 شیٹ لگا دی۔ پاکستان تحریک انصاف پشاور نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کی کارکردگی کے خلاف اعلانیہ 4 شیٹ پیش کر دی۔ ضلع پشاور کے تنظیمی اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کی خراب کارکردگی ناقابل قبول ہے، پشاور کا سیوریج نظام انتہائی بوسیدہ ہے۔ اعلامیے میں سٹیز امپرومنٹ پروجیکٹ کے تحت پشاور کے فنڈز دیگر اضلاع کو منتقل کرنے پر بھی شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ پشاور کی اہم سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس کی کمی جرائم میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اعلامیے میں پولیس کی کارکردگی پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی علی امین گنڈا پور کی ایسی تیسی پھیر دی، کس نے؟ کسی مخالف جماعت نے نہیں، وہ تو ویسے ہی کرتے رہتے ہیں نا۔ خود پی ٹی آئی نے، خود پشاور چیپٹر نے، پی ٹی آئی کے پشاور چیپٹر نے علی امین گنڈا پور کی ایسی تیسی پھیری ہے۔ اور یہ اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ جب بھی اگر کہیں کارکردگی کی بات آئے گی نا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یوتھی آگے آ جائے، دلیل کی بات ہوگی یہ ذلیل ہوگا، صرف ہو ہا اور پروپیگنڈا اور یہ ایسے ہی کھوکھلے نعرے اور کھوکھلے نیریٹو، اس پہ وہ بالکل جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ بس کبھی امریکہ کھا گیا، تو کبھی ہمیں حافظ نے چک مارا ہے، تو کبھی محسن نقوی نے ہمیں تباہ کیا ہے، تو کبھی شہباز شریف نے، تو کبھی کوئی کسی اور صحافی نے، تو بس یہ اس طرح کے کام کے لیے موسیٰ حراج صاحب مبارکباد دیتے ہیں۔ رضا حیات حراج جو کہ پہلے بھی رہے، اب بھی شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں شامل ہیں، وزیر ہیں رضا حیات حراج، اور ان کے صاحبزادے ہیں موسیٰ حراج صاحب، وہ آکسفورڈ یونین کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے ہیں۔ یہ بھی یوتھیوں کے لیے بہت بری خبر ہے بھائی، یوتھیوں کے لیے۔ اب پہلے وہ چانسلر بن رہے تھے، وہ بھی پھر اڈیالہ کے چانسلر بن گئے، بری خبر۔ پھر احسن اقبال نے جا کے وہیں پر یوتھیوں کی منجی ٹھوک دی، وہ بھی بری خبر۔ اب رضا حیات حراج یعنی شہباز شریف کابینہ کے وزیر، ان کے فرزند ارجمند موسیٰ حراج، وہ آکسفورڈ یونین کے صدر بن گئے ہیں۔ ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے۔ اور اب تک تو یہی جو گراؤنڈ پہ، جو پریکٹیکلی، مجھے کسی سے ضد نہیں ہے، جو پاکستان کے لیے اچھی خبر ہو وہی یوتھیوں کے لیے بری خبر ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں آج ایک ایسے علاقے میں صاف پانی کا بور لگایا گیا جس علاقے کے لوگ نہروں کا، ندی نالوں کا اور جوڑوں کا پانی پینے پر مجبور تھے۔ یہ پروجیکٹ عوام کی سہولت کے لیے، کمیونٹی کی سہولت کے لیے لگایا گیا ہے۔ یہ کمیونٹی کی ہی ملکیت ہے
اور مسجد میں اس وجہ سے لگا رہے ہیں تاکہ یہ ٹینکی موٹر وغیرہ محفوظ رہیں. باقی یہ عوام کی ہی ملکیت ہے. عوام الناس کے لیے، عوام الناس کی سہولت کے لیے لگایا گیا ہے، اور عوام الناس کے ساتھ یہاں پہ آنے والے نمازی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. صاف پانی سب کی ملتا ہے، اسے مالا نہر آویں تو پینے آئے کوئی نہیں، تو بس یہ روزانہ پڑے گی پانی صاف نہیں، بس مجبوری کو پینے آئے. پیسہ نہ دل 40-50 روپے سے ڈرم گرتے پے ہیں. غریب لوگ ہیں، بہت غریب ہیں. السلام علیکم ناظرین اکرام، الحمدللہ ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسے درد دل رکھنے والے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں جو نیکی کے کاموں میں اپنی ذات کو سامنے نہیں لاتے. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ میں ایک بے آب اور انتہائی پسماندہ علاقہ کی ایک مسجد میں ایک واٹر پروجیکٹ نصب ہوا، جو کہ ایک عبد خدا محترم جسٹس صاحب نے عطیہ کیا اور اپنا نام ظاہر نہ کرنے کے لیے سختی سے منع فرمایا. ہم دعا گوئے ہیں خداوند متعال ان کا یہ عطیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ان کی پوری فیملی اور بچوں پر ماہ مبارک کے صدقے اللہ اپنی رحمت نازل فرمائیں، اور ان کو ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائیں، اور ان کی فیملی کے جتنے بھی مرحومین ہیں خداوند تعالیٰ اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی مغفرت فرمائیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت دے جس نے ہماری مسجد میں پانی کا انتظام کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رحمت اور برکت دے. اللہ تعالیٰ اولاد دور کرے. اللہ تعالیٰ صحت اور سلامتی دے. آپ نے ہماری مسجد میں پانی کا انتظام کیا، اب اس علاقے کے لوگ بہت فائدہ اٹھائے. ہم آپ کے لیے دعا کریں. ہم پانی بھرنے مسجد میں آئیں گے، ہم یہاں سے پانی بھر کے لے لیں گے. آپ کا بہت اللہ تعالیٰ یا خیرات اپنی برکت جنت قبول و منظور فرماوے. اللہ تعالیٰ سے پورا خاندان کو دی بخشش و مغفرت فرماوے. ایک عبد خدا نے اپنے نام زیر نہیں کیا، فی سبیل اللہ کے نام سے یہ واٹر پروجیکٹ ایک جسٹس صاحب نے انہوں نے 85 خلق خدا کے لیے نصب کیا ہے. واسطے اللہ تعالیٰ کے ان کے عطیہ کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنی حفظ و امان میں اللہ تعالیٰ اس کو رکھے، ان کی فیملی کو خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں سکھ صحت اور سکون عطا فرمائے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس نیک بندوں کو آباد و شاد رکھے جو دوسروں کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں اور دکھی انسانیت کے لیے خوشیاں بکھیرتے ہیں. اللہ پاک کے برکتوں والے مہینے کی صدقے ان کو فیملی کے جتنے فرد محرومین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے قبروں کو اپنے نور سے منور فرمائے. آمین. الله پاک ته درته جزای خیر ورکړو چې دا کیمو د بیس کیمی مشته وکړلې به انتهایی زیاتای د میجا مشهوری در